मुरादाबाद में इन दिनों आत्महत्याओं को लेकर कई मामले सामने आए हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें जो युवा हैं वो घरों से थोड़ा सा परेशान होने के बाद अपने घरों को छोड़कर चले गए और कुछ टाइम बाद वापस आए। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मनोवैज्ञानिक हैं। जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह है, क्यों ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो कि युवा पीढ़ी जो है वो आत्महत्या की तरफ जाती है। हमारे साथ रीना तोमर जी बात करने के लिए मौजूद है, मनोवैज्ञानिक है। रीना जी, क्या लगता है आपको, क्या वजह है जो कि युवा या नई पीढ़ी इस तरह का कदम उठा रही है? सर, फेलियर को झेलने की जो उनकी आदत है शायद वो कम है, या बचपन में उनको इस तरीके से उनकी जो नर्चरिंग हुई है इस तरीके से उनको ट्रेन नहीं किया गया कि किसी फेलियर को कैसे हैंडल करना होता है और किस तरीके से उन परिस्थितियों में क्या स्ट्रेटेजी प्लान करें ताकि उन परिस्थितियों से बाहर निकला जाए। ये सब हम बचपन से ही उन बच्चों को ट्रेन किया जाता है। जैसे गेम्स में कभी फेलियर हो गई, या कभी क्लास में आपके कम नंबर आए, या आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फ़ेल हो गए, या रिलेशनशिप में फ़ेल हो गए, तो घर वालों को बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमें कैसे नई शुरुआत करनी है और हमारे पास और भी विकल्प हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा है, कई युवा भी ऐसे देखे जा रहे हैं जिनकी उम्र 25 साल से 30 साल की उम्र है या फिर अंडर 35 हैं, वो लोग भी इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। सर, इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। किसी भी एक बड़े रीज़न के लिए या किसी एक बड़े कोज़ के लिए कई सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। इसमें आशावादी ना होना, इम्पल्सिव होना, मुझे आज ही अब ही चाहिए, ये धारणा बहुत गलत है। बच्चे कहीं ना कहीं अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। वो एक पेशेंस जो हुआ करता था वो कहीं कम है। उनको लगता है हमें आज इसी पल जो हम चाहते हैं वो यही मिल जाए हमें। तो इन परिस्थितियों का जो कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से? सर, मुझे लगता है कि जितनी हमारी पृष्ठभूमि टफ होगी, ट्रेंड करने वाली होगी, और जितने लोग हमारे साथ होंगे हम उतने ही मजबूत व्यक्तित्व के एक व्यक्ति बनेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज, तो मैं नहीं कहूँगी कि समाज ही जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की एक महती भूमिका है कि एक बच्चे को किस तरीके से तैयार किया जाए कि वो किसी भी परेशानी से लड़ने के काबिल बने। तो इन परिस्थितियों से कैसे लड़ा जा सकता है? सर, स्कूल लेवल की बात करें और घर पे भी सबसे बड़ा मूल मंत्र है अपने बच्चों को जानने की कोशिश करें, समय समय पर उनसे बातचीत करें, उनके अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करें, और ये पहचानें कि बच्चे के अंदर कहीं आत्महत्या की प्रवृत्ति तो नहीं आ गई, बच्चा कहीं आइसोलेट तो नहीं रहने लगा है, या उसका स्लीप पैटर्न बदल रहा है, या उसका खान पान का पैटर्न बदल रहा है, उसने अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया है। कई सारे फैक्टर होते हैं जब एक पेरेंट्स, टीचर्स और जो उसके सहपाठी होते हैं वो पहचान जाते हैं कि समथिंग इज़ वेंट रॉन्ग। मतलब डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन भी ऐसा नहीं कहेंगे कि डिप्रेशन होगा तभी वो सुसाइड करेगा। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, इंस्टेंट कोई परिस्थिति बनी और वो एकदम से वो डिसीजन लेगा कि मुझे अब अपनी लाइफ का एंड कर देना है, ठीक है ना। तो कभी कभार ऐसी एकदम से भी परिस्थिति बनती है, लेकिन वो एक लंबे समय का परिणाम होती है ना। जैसे रिलेशनशिप में फेल्योर है, वहाँ पर बच्चा ये समझ ही नहीं पाता कि मेरे बाकी दोस्त भी हैं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, ये रिश्ता ही मेरे लिए सब कुछ थोड़ी ना है। कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस जैसी भी प्रॉब्लम है, कभी बिजनेस लॉस है, कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फेल्योर है, फैमिली क्राइसिस भी है, आपका डिस्प्यूटेड फैमिली है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। लेकिन जो मेन कारण है, जब बच्चे को लगता है कि उसका सेल्फ जो बिलीफ है वो सिस्टम ख़राब हो रहा है और अब उसके आत्मसम्मान की बात है, वहाँ बच्चा ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते, आप शहर की वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ी को, छात्र छात्राओं को? सर, सभी युवाओं से और पेरेंट्स से भी मेरा एक ही मैसेज है, अपने बच्चों से ज़्यादा बातें करें। अगर वो बच्चे स्वयं हैं, युवा हैं, अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। अंततः आपके माता पिता ही आपके गार्जियन भी हैं और वही आपके काम भी आएंगे। अगर वो किसी भी परेशानी से गुजर है तो शेयरिंग इज़ द बेस्ट मेथड। शेयरिंग करें, क्योंकि इससे एक तरीके का कैथारसिस हो जाता है, उनके मन में जो भी है वो निकल जाता है। दूसरा, एक मेंटल सपोर्ट उनके साथ होता है जब पेरेंट्स कहते हैं नहीं, हम हैं ना आपके साथ। अपने दोस्त बनाइए, अपने आप को आइसोलेट करने की बजाय अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें
और डायरी में लिखें कि क्या लाइफ में मुझे इससे पहले कोई फेल्योर नहीं महसूस की मैंने, या जब भी कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस या किसी परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं तो वो फेथ करने की कोशिश करें कि नहीं, एक दिन अच्छा होगा। और मैंने पूर्व में भी इन चीज़ों से लड़ना सीखा है, और बाकी काफ़ी लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी हुई है, और मुझे उसको इस तरीके से डील करना है। एग्जैक्टली जी। तो ये थी हमारे साथ मनोवैज्ञानिक रीता तोमर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन परिस्थितियों से लड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। मुरादाबाद से भारत 24 के लिए अब्दुल्ला।